बताइए, आज जो है आप यहाँ धरने प्रदर्शन में शामिल हुई हैं और कोहरी जैसे नृशंस हत्या हो गई, 4 लोगों की हत्या हुई। इस हत्या के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों अभी तक न्याय से यह पीड़ित परिवार दूर रहा? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी क्योंकि पीड़ित परिवार दलित है और दलितों की ये विरोधी सरकार है। इस सरकार में, ये दलित विरोधी सरकार में किसी दलित को न्याय नहीं मिल सकता है। अगर न्याय मिलना होता तो अभी तक सही जो मुजरिम है वो पकड़े जाते, जो ठाकुर समाज से आते। किसी को फर्जी में करके उन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया। वे व्यक्ति बार बार कह रहा है मैंने सब कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस ने उन्हें पकड़ा हुआ है। और इसी से आप जान लीजिए कि कितनी ये दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता। हमें न्याय दिलाने के लिए सब लोगों को एक होना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होकर यहाँ धरना स्थल पर बैठना पड़ेगा, अपनी मांगें रखनी पड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी हम उन लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे। ये जो भाजपा की सरकार है जी 2014 से आई है जी, योगी जी का और मोदी जी का भी यही कहना था जी, जो महिलाएं हैं वो जो है दिन की बात छोड़िए रात में भी जो है सफ़र कर सकेंगी। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के साथ जो है जो इस समय अत्याचार हो रहे हैं और लगातार गला रेत कर हत्याएँ हो रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्या लगता है कि महिलाएं इनकी सरकार में सेफ हैं? सिर्फ उनका जुमला होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना बेटी पढ़ पा रही हैं, ना बेटी बच पा रही हैं। वो बची नहीं पा रही, पढ़ने तक तो बहुत दूर की बात है। हत्या हो जाए, इतने ज़्यादा मामले बढ़ चुके हैं रेप के बारे में कि इस तानाशाह सरकार में रेप जैसी घटना, इतना ज़्यादा हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। कितने मामले तो दब जाए जाते हैं क्योंकि वो दलित के मामले होते हैं। कितने लोग तो पुलिस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। मैं तो ये कहूँगी सबसे ज़्यादा विरोधी सरकार है, चाहे दलितों के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो। ये सरकार बिल्कुल किसी लायक की सरकार नहीं है। मैं पूनम कोरी, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। आज यहाँ पे कौन से लोग उपस्थित थे? मेरे साथ यहाँ पर गुड्डन राज पासी जी थे और मेरे साथ साहिल अम्बेडकर जी थे, यहाँ हैं खुशबू पासी हैं, नेहा पासी जी हैं और श्रेयांश जी हैं और हमारे कुछ हमारे साथी गण हैं और भी यहाँ क्या कहते हैं कुछ संगठन और पार्टी के लोग हमारे यहाँ हैं। सुनील प्रगतिशील जी हैं यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। न्याय नहीं मिलता है आप लोगों को जी, अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये मेरी वार्निंग है कि एक उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे जिसमें सरकार को हार कर फिर न्याय देना ही देना पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग ऐसा कुछ करें जो संविधान के विरुद्ध हो। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और सरकार से मेरी मांग है कि हमें संविधान तरीके से ही लड़ाई लड़ने दिया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। एक प्रश्न हमारा और है जी, पारसी समाज, बहुजन समाज के साथ इतनी बड़ी हत्याएं हुई जी, उनको न्याय मिलने में इतनी देरी हुई जी, यदि जो है यही हत्याएं अन्य समाज में घटित होती हैं तो उनको न्याय मिलने में बहुत जल्द न्याय मिलता है। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? और CBI की अभी तक देखिए कोई भी जो है हत्यारा नहीं पकड़ा गया जो मेन मुलजिम है जी, और CBI की जब नहीं पुलिस कोई कार्रवाई कर पा रही है तो CBI की मांग में देरी इतना क्यों है? CBI की मांग में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो असली मुजरिम है वो ठाकुर समाज से आते हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी जो सरकार है वो ठाकुरों की है, तो वो नहीं अपना बैकग्राउंड बचाने के लिए ये न्याय नहीं देना चाहते हैं, बस इसीलिए क्योंकि दलित विरोधी है। चाहे पारसी समाज हो, चमार समाज हो, धोबी समाज हो या जो 85 समाज में जितने भी लोग आते हैं सबके ऊपर अत्याचार यूं ही बढ़ता जा रहा है। स्पेशल पारसी समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार दिन पर दिन घटना बढ़ती चली जा रही है। जैसे आप लोग देख लीजिए 700 वाले केस में, श्रद्धा वाले मामले में देख लीजिए, यहाँ वाले मामले में देखिए, हर मामले में पारसी समाज, मैं कहती हूँ जितने भी लोग हैं वो चाहे पारसी समाज से आते हैं, किसी भी समाज से आते हैं, वो सब इकट्ठा होकर लड़ाई को लड़ना शुरू कर दें क्योंकि अगर हम 85 एक नहीं होंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम लड़ाई को हार जाएंगे। अगर हमें जीतना है तो 85 को एक होना पड़ेगा। बताइए। पूनम कोरी, आज़ाद समाज पार्टी, जिला अध्यक्ष।